ही शी वी वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम मिस्टर बीम व्लॉग। ये देखें जी वुल्फ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम मेरे साथ NA 129 के उम्मीदवार बिलाल लियाकत साहब मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल रही है और अभी मज़ीद क्या सूरत हाल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा करम है जी, हमारे तो हौसले बुलंद हैं। क्या लगता है NA 129 के अंदर आपको कितने वोट पड़े हैं और मुकाबले के अंदर आपको पता है कि जिसे कहते हैं ना अखंड किस्म के जो सियासतदान थे, एक तरफ आपको महर इश्तियाक नज़र आया, दूसरी तरफ आपको हमाद अज़हर नज़र आया, तो आपको क्या लगता है कि आपको कितने वोट पड़े होंगे इनके मुकाबले? देखें जी, बात तो वोट की पीछे रह जाती है। यहाँ पे तो सिलेक्शन से भी आगे काम चला गया है कि वोटों की तो बात दूर है, यहाँ पे लोगों का हक भी उन्हें नहीं दिया जा रहा। वो कहते हैं ना कि जीतना और छीन लेने में फ़र्क है, यहाँ पे तो जीत के भी छीन लिया जा रहा है और कोई बंदा भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो बंदा बात करता है उसको बात करने के मुकाबले में गोली मारते हैं ये लोग, ठीक है। तो बात ये है कि हम तो खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम तो हुजूर के दीन के लिए खड़े हैं। लेकिन ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म होने वाला है, हुजूर का दीन तख्त पे आने वाला है। हमारे हौसले भी बुलंद हैं और हमारा काम भी बुलंद है और हमारा जज्बा भी बुलंद है और हम हुजूर के दीन को तख्त पे ला के ही दम लेंगे। ये जो मर्ज़ी कर लें, ये जो अभी चूँ चूँ का मुरब्बा बनाया है इन्होंने, ये बनाएंगे, ये चल नहीं सकेगा। ज़िल्लत इनका मुकद्दर है। आप अनकरीब देखेंगे इनकी लड़ाइयाँ होती हुई और एक दूसरे को गाली देते हुए इंशाल्लाह ताला सब के सब ज़लील और रुसवा होंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत इनकी 9 मई को लेके जितने भी FIRs थे, मुकदमात थे, उसमें ज़मानतें मंजूर हो गई हैं और हो सकता है कि ये रिहा भी हो जाएं। और शेख रशीद साहब जो है वो तो आपको पता है कि पहले ही डिस्टर्ब नज़र आए पार्टी में से। तो क्या लगता है कि जैसे ही ऐलान हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के हुकूमत बनाएगी, उसके फ़ौरन बाद ज़मानतें शुरू हो गई हैं, लगता है कोई डील हो गई है अंदर खाते? ये हम तो पहले ही कहते हैं, ये 14 की 14 जमातें इस्टेब्लिशमेंट की हैं। ये तो कौम को सोचना चाहिए कि कौम किसके साथ खड़ी है। ज़मानतें भी उन्होंने दी हैं और अंदर भी उन्होंने रखा है। तो बात ये है कि जो मर्ज़ी गवर्नमेंट बनाए, बात ये है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम के हक़ की बात होनी चाहिए। अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। देखें, रात को तकरीर की एक भगौड़े ने, वो कहता जी 10 साल में मुल्क का निज़ाम ठीक होगा। इसका मतलब है कि वो 10 साल के ख्वाब देख रहे हैं कि हम 10 साल के लिए हुकूमत पे मुसल्लत होंगे। तो ऐसा नहीं है। हुजूर का दीन तख्त पे तो एक रात के अंदर आ सकता है। बात यह है कि आप अपना निज़ाम ठीक करना है, आपने अपने मामला ठीक करने हैं। लेकिन यहाँ पे हर बंदा अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा है। इमरान खान की ज़ात का मसला हो, नवाज़ शरीफ की ज़ात का मसला हो, जरदारी की ज़ात का मसला हो, यहाँ सब इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम के लिए कोई नहीं लड़ रहा। पिछले 30 साल से जरदारी सिंध में हुकूमत कर रहा है। मुझे बताएं, एक भी हॉस्पिटल, एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल बनाया उसने? नहीं बनाया। कौम को सोचना चाहिए कौम किधर खड़ी है, कौम किन के साथ खड़ी है। अब तो बात ये है कि हम तो मैदान अमल में हैं और रहेंगे। ये बात नहीं है कि ये जो रिज़ल्ट इन्होंने हमें दिया है तो हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। हम बिल्कुल इससे भी ज़्यादा दिलेर होकर और इससे भी ज़्यादा जोशो जज्बे के साथ काम करेंगे। इंशाल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे आएगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, बिलाल भी ज़रा इधर आइएगा कि मैं ताकि पीछे लोगों को दिखा सकूं कि हमारे पीछे मरकज़ी कंटेनर मौजूद है और हम इस वक्त दाता साहब के बिल्कुल बाहर मौजूद है। बहुत जल्द यहाँ से मार्च का आगाज़ हो जाएगा। मुझे ज़रा बताइएगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दीन है वो तो तख्त पर आएगा और सारी चीज़ें भी होंगी और इन सब का हिसाब भी होगा। लेकिन अभी तक करंटली देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नेशनल असम्बली के अंदर कोई भी सीट लेती हुई कामयाब नहीं नज़र आ रही। तो आपको क्या लगता है कि जब आप अदालतों में जाएंगे तो आपके जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आपके पास मौजूद है, उसकी बेस के ऊपर कोई रिज़ल्ट निकलेगा या आप भी इमरान खान की तरह धरना करेंगे जो 2016 में हुआ था? देखें, हम तो एक लीगल प्रोसीजर करना चाह रहे हैं कि कौम ये ना कहे जी कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें थी तो आपने लीगल रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया। बाकी यहाँ पे अदालतें भी उन्हीं की हैं, कानून भी उन्हीं का है, आइन भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का है। जब उनकी मर्ज़ी है वो इमरान खान को अंदर डाल देते हैं, जब उनकी मर्ज़ी है वो तहरीक लब्बैक को कलअदम कर देते हैं, जब उनकी मर्ज़ी है वो जिसको मर्ज़ी अंदर डाल दें, जिसको मर्ज़ी बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि हमारी जो सीटें इन्होंने हमसे छीनी है तो हम फॉर्म 45 लेके अदालत में जाएंगे तो हमें हमारी वो सीटें मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये सब के सब चोर है। बेसिकली ये निज़ाम ख़राब है। निज़ाम के अंदर कोई भी किसी किस्म की भी अदल वाली बात नहीं है।
तो हम तो बिल्कुल भी इस बात से बिल्कुल बाखबर नहीं है कि ये हम इनके पास जाएंगे और ये हमें इंसाफ दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है कि सब का सब निज़ाम जो है ना वो यहूद और नसारा का है, और ये निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता जब तक ये ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। और बात रहेगी कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ से इनकी तवक्को भी नहीं है और हम इनसे उम्मीद भी नहीं करते। हमारा इंसाफ, हमारी उम्मीद, हमारी तवक्को हमारे अल्लाह और उसके रसूल के आगे है। 2018 में जब इन्होंने हमारा रास्ता तो नहीं रोका था, बाबा जी ने कहा था इस्लाम का रास्ता रोका है, तो ये ज़लीलो ख्वार हुए थे। अभी तो बात ही और आगे निकल गई है। अभी आप देखना है कि साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट और इदारों की लड़ाई कैसे होती है, आप मेरी बात लिख लें। और बात रही कि जो बिलावल चौकों में कपड़े धो रहा था नून लीग के, आज वो मिल के गवर्नमेंट बनाएंगे, तो कौम को सोचना चाहिए कि ये सब एक ही है, एक ही थाली कट्टे चट्टे हैं। अच्छा, आपने बिलावल की बात की। बिलावल ने तो कहा कि मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा और 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा अगर मेरी हुकूमत आती है। उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कराची के अंदर तरीके लबैक पाकिस्तान के साथ जो हुआ है ये कोई ढका छुपा नहीं है कि कराची के अंदर हलकों के अंदर किस तरह घुस के जो धांधली नहीं धांधला किया गया, जो मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे मामले वहाँ पर डिस्टर्ब किए गए हैं। वहाँ पर सूरत हाल ख़राब होने के बावजूद वो यहाँ पे सूरत हाल सही करने की बात करते हैं। इन सियासतदानों से क्या लगता है कि मुल्क, आप कहते हैं जान छूट जाएगी, कैसे छूट जाएगी? देखें, तरीके लबैक पाकिस्तान को नेशनल असम्बली में कोई सीट नहीं मिलती। पंजाब असम्बली में अभी तक 2 सीटों का कह रहे हैं, कोई पता नहीं है कि कल तक रिजल्ट आते आते वो भी ज़ीरो हो जाए। और कराची के अंदर तो नज़र नहीं आ रही, तो जान कैसे छूटेगी? जान छूटेगी, बिल्कुल छूटेगी। कौम को खड़ा होना पड़ेगा, मैदान लगाना पड़ेगा। बात यह है कि बदल कैसे लगेगा मैदान, कब कौम खड़ी होगी? देखिए, अब अल्लाह ताला की वो कहते हैं ना कि कौम तो खड़ी हुई है, कौम ने तो वोट डाले हैं तहरीक लब्बैक को, लोग सेलेक्ट भी हुए हैं और ऊपर भी आए हैं। अब इन्होंने हक नहीं दिया तो फिर अल्लाह के अज़ाब को ये आवाज़ दे रहे हैं। अब फिर इंतज़ार करे कौम कि अल्लाह ताला इनके साथ क्या करता है। बात ये है कि बिलावल ये कह रहा है कि मैं 300 यूनिट दूंगा और तनख्वाहें डबल कर दूंगा और नौकरियां दूंगा। उससे पहले ये पूछे कि पहले जो उसने सिंध में अंदर दूध की और शहद की नहरें बहाई हैं उसका तो पहले हिसाब दे दे। ये कुछ भी नहीं दे सकते। देखें, जो निज़ाम बना ही सूद के ऊपर है, सूद के ऊपर ये मुल्क नहीं चल सकता। हम सबको ये बात माननी पड़ेगी। सूदी निज़ाम के ऊपर ये मुल्क नहीं चल सकता और सूदी निज़ाम के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान भी कहता था मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा और मैं लोगों को घर बना के दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ कौम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कौम जो है इस लॉलीपॉप के सहारे जी रही है। कौम को सोचना चाहिए, कौम को खड़े होना चाहिए कि अब इन चोरों और लटेरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आ जाएगा, ये जलील भी होंगे, रुसवा भी होंगे और अल्लाह ताला जो है ना वो इंसान को दिखाता है। हाँ बिल्कुल, और इंसान को समझना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। अभी आप देखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी इसके साथ क्या होता है। अभी तो रात को नवाज शरीफ ने तकरीर की, वो कह रहा है 10 साल में मुल्क ठीक नहीं होता नज़र आ रहा। तो मुझे बताएं अवाम 10 साल में क्या करेगी? अभी तो आज गैस के और बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, आज घरों के राशन नहीं है, लोगों ने अपने बच्चे बेचने शुरू कर दिए हैं। तो निज़ाम कैसे ठीक होगा? हमसे सवाल आप तब करें निज़ाम ठीक करने के, हम इक़्तिदार में, हमारे पास तो इक़्तिदार नहीं है। हमने तो 76 साल से मुल्क को नहीं लूटा। जो लूट रहे कौम को उनसे सवाल करना चाहिए कि निज़ाम कैसे ठीक होगा। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा, क्या लगता है कि आज की लॉन्ग मार्च के एंड के ऊपर क्या हाफिज़ साद हुसैन रिजवी धरना या लॉन्ग मार्च या इस तरह का कोई अल्टीमेटम देते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें जी, हम अपनी क़यादत के ऊपर मुकम्मल पूरे तमाद हैं। वो जो भी ऐलान करेंगे हम उसके साथ हैं। अभी ये तो पॉलिसी ऊपर वालों की है कि वो धरना देते हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या वो आज रैली के अख्ताम पे कोई ऐलान करें। हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं है कि वो क्या ऐलान करेंगे। जो भी ऐलान करेंगे हम साथ खड़े हैं। हमने तो गर्दनें रखी रसूलुल्लाह के लिए हैं बस। अगर मेरे साथ NA 129 से बिलाल साहब मौजूद थे। इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और कहा है कि हम खड़े हैं साद हुसैन रिजवी साहब के साथ, वो कोई भी फैसला करे। मदाना साहब के बाहर मौजूद हूँ। बहुत जल्द से यहाँ लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा और अब आपको लाइव कवरेज देते हुए नजर आएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बस इतना ही बड़ा यार। आज रस कितने का हो गया था जी? रस छोटा 140 का है, बड़ा 260।
ये आई। साबुत भी 50 का पिसा हुआ है। अच्छा ये तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा यार, ये क्या थोड़ा आगे करो मोबाइल पिसा के साबत हो सर क्या नाम है आपका? ठीक ठीक शफाकत वाक़ा साहब क्या काम करते हैं? जी मैं ऑफिस में एडमन एडमिन अफसर हैं। जी। तो आजकल महंगाई की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको? महंगाई फिलहाल तो गुजारा हो रहा है, क्या करता है। कितने बच्चे हैं आपके? ये 3 बच्चे। नहीं पहले होता था ना, 15 साल पहले भी महंगाई होती थी, रेट कम ज़्यादा हो जाते थे। नहीं, अब इंसान नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह? और सबके साथ ऐसे ही, अब क्या मैं अकेला क्या था, गुजारा हो ही जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार हर टाइम आप काम ही करते रहते हैं। काम करेंगे तो कुछ मिलेगा ना, काम नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। 2 किलो आटा काम डाल में दिया। बरकत आना। कैसे हो? ठीक हो? सब शुक्र है, तबीयत ठीक है? सब शुक्र है। और सुनाए? क्या हो रहा है? शुक्र खुदा का। 2 किलो आटा डाल, 100 की मिर्चें डाल। अच्छा जी, अच्छा जी। 100 का गरम मसाला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? क्या नाम है आपका? साकब अली। सर कब कितने घंटे काम करते हैं? सुबह से लाके 6 बजे तक ते शाम से 11-12 बजे तक। ये सर जी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। और कैसे जा रहे हैं आजकल कारोबारी लोग? कारोबारी बस हालात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। किस तरह किलो है? ये 300 का डब्बा है तो ये सस्ता क्यों नहीं कराता पीछे से यार? सर, बड़ी कोशिश करते हैं। तो हो क्यों नहीं रहा? बस ये उधर का पता है, ये उनको देखना चाहिए। हम तो फिर लेके आते हैं, कस्टमर खरीदता है, कस्टमर 400 तक भी खरीद लेता है, इस वजह से ले आते हैं। क्योंकि हमारा बिकना होता है, बिक जाए तो फिर हमें भी ज़रा इसमें, क्योंकि 250 रुपये के हिसाब से हमें मिलता है, तो 50 रुपये मिलते हैं, तो बिक जाता है, तो इस वजह से ले आते हैं। ये पकड़ना। चल
Hey man, don't touch it, yeah.